हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे कैप्टन ब्रजेश थापा जी के बारे में, जो कि आतंकियों से लड़ते हुए 15 जुलाई 2024 को शहीद हो गए थे। कैप्टन ब्रजेश थापा जी का जन्म सेना दिवस के दिन यानी 15 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के लेबोंग में हुआ था। उन्हें बचपन से ही सेना की वर्दी पहनने का शौक था। वह अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के सिपाही थे। उनके दादाजी श्री नर बहादुर जी ने भी सेना में अपनी सेवा दी थी। फिर उनके बाद कैप्टन ब्रजेश थापा जी के पिताजी श्री भुवनेश थापा जी ने भी भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। वह 2014 में ही भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं। अपने परिवार के सदस्य को भारतीय सेना की वर्दी में देखते हुए कैप्टन ब्रजेश थापा जी ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का मन बना लिया था। उन्होंने मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 में सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। उन्होंने पहले ही प्रयास में यह एग्जाम क्लियर कर लिया था। 2019 में कैप्टन ब्रजेश थापा जी भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें 145 आर्मी एयर डिफेंस में तैनात किया गया था, लेकिन वह पिछले 2 सालों से रेजिमेंटल ड्यूटी के आधार पर 10 राष्ट्रीय राइफल में कंपनी कमांडर के रूप में तैनात थे। कैप्टन ब्रजेश थापा जी बहुत बहादुर व निडर सेना अधिकारी थे। बात है जुलाई 2024 की, जब कैप्टन ब्रजेश थापा जी अपनी यूनिट 10 राष्ट्रीय राइफल के साथ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में तैनात थे। तभी कैप्टन ब्रजेश थापा जी को जानकारी मिलती है कि डोडा जिले के देसा जंगलों में आतंकी छिपे बैठे हैं। उन आतंकियों को खत्म करने का काम 10 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को सौंपा गया था, यानी कैप्टन ब्रजेश थापा जी को भी। 15 जुलाई 2024 की शाम कैप्टन ब्रजेश थापा जी ने 10 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को लीड करते हुए जंगलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से सामना हो जाता है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ब्रजेश थापा व उनके जवानों ने आतंकियों का पीछा करते हुए उन पर गोलीबारी जारी रखी। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी। इसी मुठभेड़ के दौरान हमारे 5 जवान गंभीर घायल हो जाते हैं। घायल जवानों को अस्पताल भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें से एक कैप्टन ब्रजेश थापा जी भी थे। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। इस मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम नायक डोकरी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, सिपाही अजय सिंह नरूका। सभी जवानों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 14 जुलाई 2024 को ही कैप्टन ब्रजेश थापा जी ने घर पर फोन कर बात की थी और 15 जुलाई 2024 को वह मात्र 27 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूरे सैनिक सम्मान व गार्ड ऑफ ऑनर से कैप्टन ब्रजेश थापा जी को अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन ब्रजेश थापा जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।